हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केपीआई ग्रीन के Q4 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको केपीआई ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग रेवेन्यू के अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 58% से रेवेन्यू का नंबर हमें ग्रोथ हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 35% से ही बढ़ा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ये क्वार्टर में तो अराउंड 43 करोड़ के लगभग का टोटल प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर की अगर हम बात करेंगे पहले अराउंड 58% के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का कंपनी का ग्रोथ है। लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो जितना रेवेन्यू ग्रोथ है उससे कम यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा में कम होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस का जो कंपोनेंट है यानी कि जो कंपनी के जो ऑपरेशन के अलावा जो अलग अलग कंपनी के खर्चे होते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था तो उसके अंदर से अराउंड 8-9% के लगभग कंपनी का अदर एक्सपेंसेस का टोटल हमें नंबर नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी टोटल रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम अभी कंपनी के अदर एक्सपेंसेस के नंबर को निकालेंगे तो लगभग 15-16% के लगभग का कंपनी का अदर एक्सपेंसेस का नंबर हमें भी नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अभी कंपनी के जो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले साल अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी नंबर कम था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर ऑन ईयर बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे ये ईयर ऑन ईयर बेसिस लिखा हुआ है लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस का नंबर है। तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 11% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 14% से कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर गिरा है और ये नंबर आया है 43 करोड़ पे। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे ये जितनी भी रिन्यूअल वाली कंपनीज होती है तो यहाँ पे मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि जो बचे हुए 6 महीने होते हैं यानी कि अक्टूबर से लेकर जो मार्च वाला क्वार्टर होता है यानी कि जो लास्ट जो सेकंड हाफ ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर का तो वहाँ पे मार्केट डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे जो इनके पास में ऑर्डर्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद में यानी कि जो नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशंस होती है मार्केट की तरफ से वो ये होती है कि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 11 और 14% हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इसे नेगेटिव वे मिलेगा। क्योंकि देखिए जब मार्केट आपसे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर अगर आपकी ग्रोथ अगर 20% के बजाय अगर 10-12% की ग्रोथ अगर आ जाती है तो फिर भी मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ अगर नेगेटिव हो जाती है तो वहाँ में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर सही तरीके से हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ये कंपनी के नंबर्स में नेगेटिव नजर आता है। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 2100 रुपये पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वन साइडेड रैली हमने ये स्टॉक में भी खास करके अगर हम देखेंगे तो 2-3 साल से लगातार ये वन साइडेड हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना चाहिए तो देखिए अभी अगर हम लास्ट यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 160 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और अभी लगभग 12,500 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 80 के पी रेशो पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 80 के पी पे और क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम नेगेटिव ग्रोथ दिखाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इसको बिल्कुल भी वे में सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 2-3 लोअर सर्किट यहाँ पे डेफिनेटली लगेंगे। क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये रहेगा क्योंकि कोई भी अगर ये नंबर्स को देखेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली जो बाइंग डिमांड हमें देखने को मिल रही थी खास करके पिछले 1-2 हफ्ते से जो लगातार में अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे डिमांड काफी कम होती हुई नजर आएगी। और इतने तारीख से जिन लोगों के पास यहाँ पे क्योंकि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक में भी क्लोज होता हुआ नजर आया है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड है सब यहाँ पे हाई प्रॉफिट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे हैवी सेलिंग ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर बाई चांस यहाँ पे 20% से ज्यादा करेक्शन अगर हमें ये स्टॉक को देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि 5 से 6 महीने से भी ज्यादा ये स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब एक खराब रिजल्ट आता है और आपको पता होना चाहिए कि आने वाले जो 2 क्वार्टर होंगे यानी कि अप्रैल से लेकर आई थिंक सितंबर तक तो वहाँ पे भी कंपनी की जो अर्निंग्स होगी वो कहीं ना कहीं हमें भी कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अप्रैल से लेके जो जून वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे काफी ज्यादा समर रहता है तो ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। और उसके बाद में बारिश आ जाती है तो ये जो 2 क्वार्टर्स होते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन नहीं होते। और जब इतने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो अर्निंग का जो सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक प्राइस को चाहिएगा वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे 5 से 6 महीने तक ये स्टॉक हमें वीक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टेड है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए तो देखिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म का टॉप भी हमें यहाँ पे ये स्टॉक का बनता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे अगर एलोकेशन वगैरह अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे थोड़ा एलोकेशन आपको यहाँ पे कम करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के Q4 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।